वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे इन्फ्लेशन के ऊपर क्योंकि ये ग्लोबल इशू बना हुआ है और लोग जो है बढ़ती हुई प्राइसेस की वजह से परेशान हैं क्योंकि उनकी परचेजिंग पावर जो है वो कम हो रही है। तो पहले तो हम पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देख लेते हैं कि इन्फ्लेशन क्यों बढ़ रही है और वो डबल डिजिट तक कैसे पहुंची, और फिर हम देख लेते हैं कि ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट क्या है, और फिर हम रीजनल कंट्रीज़ के भी इन्फ्लेशन जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि मौजूदा मंथ जो है अप्रैल का, उसमें पीपीएस ने सीपीआई इन्फ्लेशन जो रिपोर्ट किया है वो 13.4% है। 13.4% का मतलब ये है कि पिछले साल के अप्रैल के कंपैरिजन में इस साल जो कॉस्ट ऑफ बास्केट है फिक्स कमोडिटीज़ की, जिसमें 356 कमोडिटीज़ आ रही हैं, वो 13.4% से महंगी हो चुकी है। महंगी होने का मतलब क्या है कि कंज्यूमर्स जो हैं फिक्स इनकम रखने वाले, जिनकी इनकम पिछले साल से इस साल तक नहीं बढ़ी, अब उन्हें फिक्स जो बास्केट है गुड्स की वो बाय करने के लिए 13.4% ज़्यादा एक्सपेंस करना पड़ेगा। अब इसके ड्राइवर्स क्या हैं? 13.4% सीपीआई इन्फ्लेशन के सबसे जो मेजर ड्राइवर है वो पेरिशेबल आइटम्स की प्राइसेस में इजाफा। पेरिशेबल आइटम्स में क्या आता है? आलू, प्याज, टमाटर, इस तरह की चीज़ें आती हैं जिसकी प्राइसेस पिछले अप्रैल के कंपैरिजन में इस अप्रैल तक 30% से इंक्रीज हुई है। नॉन पेरिशेबल आइटम्स जिसमें आटा, चीनी, टी, इस तरह की चीज़ें आती हैं, उनकी प्राइसेस में 15% इंक्रीज देखा गया है। और जो तीसरा मेजर आइटम है वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। फेयर्स हैं, किराए वगैरह, वो 30% बढ़ गए हैं। तो 30%, ये तीन जो फैक्टर्स हैं, पेरिशेबल आइटम्स की प्राइसेस, नॉन पेरिशेबल आइटम और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इन तीन फैक्टर्स ने इन्फ्लेशन को पुल अप किया है डबल डिजिट में। इसके अलावा जो मेजर फैक्टर है वो है बढ़ती हुई इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस। इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस हमें कैसे अफेक्ट कर रही हैं पाकिस्तान को? पाकिस्तान एक नेट इंपोर्टिंग कंट्री है जो क्रूड ऑयल भी इंपोर्ट करता है, पाम ऑयल, सोयाबीन ऑयल, और वीट भी कभी कभी इंपोर्ट करता है, और बाकी चीज़ें भी, हम मशीन वगैरह इस तरह की चीज़ें इंपोर्ट करते हैं। तो जब इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस बढ़ती हैं तो हमें इंटरनेशनल मार्केट से जो चीज़ें हमारी ज़रूरत की हैं वो महंगी मिलती हैं, और उनके महंगे मिलने की वजह से हमारी डोमेस्टिक प्राइसेस जो है उन चीज़ों की बढ़ जाती हैं, और इसकी वजह से इन्फ्लेशन हम एक्सपीरियंस करते हैं। दूसरा जो फैक्टर है वो करेंसी डेप्रिसिएशन है। जब जब करेंसी डेप्रिशिएट होती है तब तब हमारी जो इन्फ्लेशन है, क्योंकि हम करेंसी डेप्रिसिएशन का मतलब है कि हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो गई है। वैल्यू कम होने का मतलब है अब सेम रुपया जो है पहले से कम चीज़ें बाय कर सकता है, तो इसका मतलब अब ज़्यादा रुपये रिक्वायर्ड होंगे सेम क्वांटिटी ऑफ चीज़ें लेने के लिए। तो डेप्रिसिएशन ऐसे इन्फ्लेशन को ट्रिगर करती है। उसके अलावा जो मेन फैक्टर है वो है सप्लाई डिमांड का इम्बैलेंस, जो कि स्पेकुलेटर्स, होर्डर्स और स्मगलर्स की वजह से क्रिएट होता है। हमारे यहाँ लेट्स से किसी चीज़ की शॉर्टेज का पता लग जाए, या किसी चीज़ के महंगे होने का पता लग जाए प्रोड्यूसर्स को, तो वो उसे छुपा लेते हैं, वेयर हाउस में स्टोर कर लेते हैं, और जब उसकी प्राइस बढ़ जाती है तब उसे वो मार्केट में सेल करने के लिए लाते हैं। तो इस तरह की स्पेकुलेशन जो है उसकी वजह से जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ती है, और कॉमन मैन उसकी वजह से मारा जाता है। इन्फ्लेशन जो है सिर्फ पाकिस्तान का इशू नहीं है। मौजूदा वक्त में बांग्लादेश, इंडिया और पूरी दुनिया जो है इन्फ्लेशन को एक्सपीरियंस कर रही है, और हर जगह के जो डिटर्मिनेंट्स हैं वो डिफरेंट हैं, लेकिन एक मेजर कॉमन डिटर्मिनेंट है, वो है बढ़ती हुई आलमी मंडी में जो इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस हैं वो उनका बढ़ना। और यूक्रेन और रशिया की वार की वजह से इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस ने जंप करना शुरू कर दिया है। और जिस तरह वीट के जो मेजर प्रोड्यूसर्स हैं, जिसमें यूक्रेन भी आता है, रशिया भी आता है, उन्होंने वीट की एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया है। तो वीट प्राइस शॉक क्रिएट हुआ है। जो जो कंट्रीज वीट बाहर से इंपोर्ट करते हैं उनके यहाँ इन्फ्लेशन डेफिनेटली क्रिएट होगी। इस तरह से बाकी कमोडिटी जिस तरह क्रूड ऑयल है उसकी प्राइस बढ़ रही है, तो डेफिनेटली इन्फ्लेशन जो है हर कंट्री एक्सपीरियंस कर रहा है। अब जो हमारे कॉन्टेक्स्ट में जो पॉलिसी मेजर्स दिए गए हैं, एक तो मॉनेटरी पॉलिसी कॉन्ट्रैक्शनरी अप्लाई की गई है कि क्योंकि हम एक इंपोर्ट लेड या इंपोर्ट डिपेंडेंट इकॉनमी है, तो हमारे यहाँ जो है जब भी इंटरनेशनल मार्केट में चीज़ें बढ़ेंगी तो हम इन्फ्लेशन जो है वो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन जो है वो ज़्यादा एक्सपीरियंस करेंगे। तो सेंट्रल बैंक ने क्या किया, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया
ताकि जो स्पेंडिंग है वो कम हो जाए। स्पेंडिंग कम होने की वजह से डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी तो हमारा इन्फ्लेशन रेट जो है वो कंट्रोल में आ जाएगा। ये इस एक्सपेक्टेशन से किया गया। अब सप्लाई साइड पे जो इशू है उसको हमें समझने की ज़रूरत है कि हमारा जो मेजर इशू है वो सप्लाई साइड का है। बीइंग एन एग्रीकल्चर कंट्री, अगर हम फूड आइटम भी दूसरे मुल्कों से इंपोर्ट कर रहे हों और मौजूदा वक्त में जिस तरह के हालात क्रिएट हुए हैं यूक्रेन और रशिया की वार की वजह से, इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस बढ़ने के साथ साथ फूड इन्फ्लेशन का कंपोनेंट जो है हर जगह कॉमन मिलेगा। हर जगह फूड इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से महंगाई जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और लोग उसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि वो खाने पीने की अशिया महंगी होने से उनको अपना खाना पीना जो है कम करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से उनमें रिसेंटमेंट क्रिएट हो रही है। तो एग्रीकल्चरल कंट्री होने के बावजूद हम अगर एग्रीकल्चरल आउटपुट प्रोड्यूस कम मतलब एग्रीकल्चरल आउटपुट ना बढ़ा सकें, तो ये हमें जो है वो इन्फ्लेशन से निकलने में उतनी हेल्प नहीं करेगा। तो अल्टीमेटली हमें जो पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शन है वो ये होनी चाहिए, जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी है, कि हमें अपनी एटलीस्ट एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में डिपेंडेंस जो है दुनिया पे इंटरनेशनल मार्केट पे कम करनी चाहिए। हमें जो है जो लोकल फार्मर है उसको डायरेक्ट सब्सिडी देने का मैकेनिज्म ऐसा डिवाइस करना चाहिए कि वो जो सब्सिडी बिलियन रुपीस की दी जाती है हर बजट में, वो लैंडलॉर्ड की जेब में ना जाए, वो आम फार्मर तक जाए, ताकि वो उससे नेसेसरी इनपुट परचेज कर सके कम कॉस्ट में और उसको इस्तेमाल करके एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एटलीस्ट ज़्यादा कर सके, ताकि हमारी जो इंटरनेशनल डिपेंडेंस है एग्रीकल्चरल आउटपुट में वो कम हो सके। जो दूसरा मेन फैक्टर है वो ये है कि हमें जो है होर्डिंग और स्मगलिंग को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। इसके ऊपर एक लॉ भी बना हुआ है, एक एक्ट बना हुआ है, पार्लियामेंट ने पास किया हुआ है, अनड्यू प्रॉफिटियरिंग एंड होर्डिंग एक्ट 2021। उसको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, ताकि ये जो इन्फ्लेशन का बर्न है, जो डिमांड सप्लाई के इम्बैलेंस की वजह से क्रिएट होता है, जिसका फ़ायदा जो है वो होर्डर्स और स्मगलर्स उठाते हैं, क्योंकि वो कंज्यूमर से ओवर प्राइस चार्ज करते हैं, अनड्यू प्राइस चार्ज करते हैं, इसको रोका जा सके। थैंक यू।